हेलो एवरीवन। तो आज हम नेचर ऑफ रूट्स पे कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू अगेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देन द इक्वेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक एफ एक्स है, एक जी एक्स है। उसकी मदद से एक इक्वेशन बना रखी है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू 0। पूछा गया है इस इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, एटमोस्ट 4 रियल रूट्स, राइट। तो देखते जाना। सबसे पहले एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो लिख लेते हैं चाहो तो। सो एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी into gx is minus ax square plus bx plus c is equal to 0। ये इक्वेशन है। अब ये पूरी चीज 0 के बराबर कब होगी, जब या तो ये पहले वाला फैक्टर 0 के बराबर हो या फिर ये 0 के बराबर हो। सो दिस इंप्लाइज दैट ax square plus bx plus c is equal to 0 और minus times ax square plus bx plus c is equal to 0। इतनी बात तो सही है। इधर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब तुम्हें क्या पता चलेगा ना, हमें रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स का मतलब x की वैल्यूज। अब पहली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, ये बात तो पक्की है। यहां से कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, ये भी पक्का। तो टोटल तो हमें यहां से कितने रूट्स मिलने वाले हैं ना, 4 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, ये श्योर है। 2 रूट्स यहां से आएंगे, 2 रूट्स यहां से, 4 रूट्स आएंगे टोटल। ठीक, ओके। अब क्या होगा ना, इसमें से जो 2 रूट्स आएंगे हमें क्या पता करना है, रियल रूट्स। रियल रूट्स कितने होंगे, तो यहां से जो 2 रूट्स आएंगे वो रियल होंगे कि नहीं होंगे, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसके डिस्क्रिमिनेंट पे। यहां से जो 2 रूट्स आएंगे वो रियल होंगे या नहीं होंगे, उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट का नाम d1 मान लो। सो d1 इज इक्वल टू कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 अगर मान ले, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, b स्क्वायर प्लस 4ac। ये बात ठीक है। अब हमें चेक करना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। अब यहां से देख के तो नहीं बता सकते इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इसको देख के नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं ना, एक चीज पता चल रही है देख के कि अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दो ना, d1 प्लस d2 कितना आएगा, ये b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 टाइम्स b स्क्वायर आएगा। ठीक, और b स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कैसा होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो क्या पता चला हमें, d1 एक नंबर था, d2 दूसरा नंबर, उन दोनों का सम कैसा आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर 2 नंबर्स का सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में से कम एक नंबर तो पॉजिटिव होगा। ठीक, दोनों नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना। अगर सम पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। तो यहां से तुम क्या क्लेम कर सकते हो, दैट दिस इंप्लाइज दैट एट लीस्ट वन ऑफ d1 और d2, इन दोनों में से कम एक तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एटलीस्ट वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट्स इज पॉजिटिव, तभी उनका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया। अब क्योंकि कम से कम एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें 2 रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिल जाएंगे, रियल रूट्स मिल जाएंगे। तो क्योंकि कम से कम एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दैट एट लीस्ट 2 रियल रूट्स विल बी देयर। ये समझ में आ रहा है, दोनों में से कम एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा और जो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के 2 रियल रूट्स मिल जाएंगे। दूसरे के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तो 4 रियल रूट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, 2 रियल और 2 नॉन रियल आ जाएंगे। तो इतना कुछ पता चल गया। तो देखते हैं ऑप्शन 2 रियल रूट्स। तो एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स तो नहीं होंगे, ये तो कहना गलत है। 4 रियल रूट्स, ये भी कहना गलत है। ठीक, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, ये तो हमें पता चल गया, कम से कम 2 रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे। उसके बाद क्या, एटमोस्ट 4 रियल रूट्स, ये बताओ क्या ये सही है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, 2 यहां से आएंगे, 2 यहां से आएंगे, तो बाय चांस अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए तो होगा क्या, 4 रियल रूट्स मिल जाएंगे। तो 4 से ज्यादा रियल रूट्स तो नहीं हो सकते ना, तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। सो एटमोस्ट 4 रियल रूट्स विल बी देयर। तो कम से कम 2 रियल रूट्स होंगे, ये पक्का, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। सो मल्टी करेक्ट बन गया, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दोनों रूट्स रियल है, दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, ग्रेटर देन 0, एंड दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट, देन ए और बी के साइन के बारे में कमेंट करना है कि कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव, कौन जीरो। ठीक है, ओके। देखना पहली चीज तो ये कि ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, ये दोनों एक जैसी है बिल्कुल, बस फर्क क्या है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे उसकी जगह क्या हो गया, मोड एक्स हो गया, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखी है, इसके दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, और इसके बारे में दे रखा है कि इसका एक ही रियल रूट है। तो देखना कैसे अप्रोच करेंगे इसको। सबसे पहले तो जो इक्वेशन गिवन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, हमें दे रखे इसके दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो एक तो पता चलेगा डी इसका ग्रेटर देन 0 होगा, उसकी जरूरत पड़ी तो लिख लेंगे बाद में। अभी के लिए क्या कर रहे हैं, इसके दो रूट्स दे रखे हैं, मान लेते हैं वो कौन से, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा दोनों के दोनों रियल है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ये बात ठीक है, ओके। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइम्स मोड एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसके रूट्स के बारे में कमेंट करना है हमें। ठीक है, तो देखते जाना होगा क्या ना, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है क्या, मोड एक्स का स्क्वायर। ठीक, प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड एक्स का स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन तुम्हें दिख रही है, ये क्या है, यहाँ पे मोड एक्स है, यहाँ पे मोड एक्स का स्क्वायर है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मोड एक्स, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इन मोड एक्स। तो क्वाड्रेटिक इन मोड एक्स का मतलब क्या, कि अगर तुम मोड एक्स को कुछ मान लो, नया वेरिएबल टी मान लो, तो ये जो इक्वेशन बनेगी ना, क्या बनेगी, टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तो सेम ही है, मतलब ये कि अगर इस पे तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, इसके रूट्स अल्फा और बीटा आ रहे हैं, तो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद इसके रूट्स भी क्या आएंगे, अल्फा और बीटा तो आएंगे। ठीक है, देख सकते हो इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2, और इसके रूट्स भी यही होंगे, तो मतलब इसके रूट्स भी क्या आएंगे, अल्फा और बीटा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा होगा, यहाँ पे क्या आएगा, t इक्वल टू अल्फा एंड t इक्वल टू बीटा। इतनी बात सही है। अब t क्या था हमारा, मोड x के बराबर था, तो दैट मींस मोड x इक्वल टू अल्फा, मोड x इक्वल टू बीटा। तो ये जो इक्वेशन थी, मोड x स्क्वायर प्लस a मोड x प्लस b इक्वल टू 0, इसमें मोड x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई करेगा, मोड x इक्वल टू बीटा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब देखते जाना ध्यान से, हमें ये दे रखा था कि इस इक्वेशन का एक ही रियल रूट है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अल्फा बीटा पे कुछ ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि उससे क्या हो, हमें एक ही रियल रूट मिले। अब देखते जाना होगा क्या, यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा ये। अब मान लो अल्फा बीटा के बारे में हमें क्या पता था कि रियल है और डिस्टिंक्ट है, मान लो अल्फा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, सपोज अल्फा की वैल्यू हो गई 2, तो अगर अल्फा 2 होगा तो यहाँ पे 2 रखोगे, तो होगा क्या, मोड x इक्वल टू 2 आएगा। जैसे ही मोड x इक्वल टू 2 आया, यहां से x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, प्लस माइनस 2, दो वैल्यूज मिल जाएंगी ना। ठीक, बीटा की वैल्यू मान लो वो भी पॉजिटिव है, तो बीटा इक्वल टू अगर 3 है, तो मोड x इक्वल टू 3 रखोगे, x की कितनी वैल्यूज मिली, दो वैल्यूज मिली, प्लस माइनस 3। तो कहने का मतलब ये, अगर तो बाय चांस अल्फा भी उसका पॉजिटिव हो गया, बीटा भी पॉजिटिव, तो यहां से रखोगे तो x की दो वैल्यूज पहले से मिलेंगी, x की दो वैल्यूज दूसरे से, तो टोटल कितने रियल रूट्स मिल जाएंगे, 4 रियल रूट्स मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं इसके, 4 हो सकते हैं रियल रूट्स, बट हमें एक ही लेके आना है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि अल्फा बीटा कैसे हो ताकि यहां से एक ही रियल रूट आए, तो वो देख के पता चल जाएगा। एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा, तो ये पता चल गया कि जैसे ही तुम कोई पॉजिटिव लोगे ना, तो वहां से दो रूट्स तो डायरेक्टली आ ही जाएंगे, तो हमें पॉजिटिव नहीं लेना। तो क्या करो, मान लो नेगेटिव ले लिया हमने, ठीक है, ये तो एक साइड हो गया था, ये नहीं लेंगे, इससे 4 रूट्स आएंगे। दूसरे एग्जाम्पल, मान लो अल्फा को तुमने ले लिया -2, तो अल्फा अगर -2 लिया, इसका मतलब मोड x इक्वल टू -2 आएगा, यहाँ पे रखोगे तो। अब मोड x इक्वल टू -2 से x की कितनी वैल्यूज आएंगी, कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी नंबर का मॉड्यूलस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से कोई रियल रूट नहीं आएगा, तो अल्फा को नेगेटिव ले सकते हैं। अब बचा बीटा, बीटा को भी अगर तुमने नेगेटिव ले लिया, तो वहां से भी कोई रियल रूट नहीं आएगा, तो फिर तो क्या हो जाएगा, 0 रियल रूट। तो मतलब अगर तुमने बीटा को भी नेगेटिव ले लिया, सो मोड x इक्वल टू -3, यहाँ से भी कोई रूट नहीं आएगा। तो ये दूसरा केस हो गया कि अगर तुम दोनों के दोनों को नेगेटिव ले लोगे तो 0 रियल रूट, पहले दोनों को पॉजिटिव लिया था, 4 रियल रूट्स, तो सोच के देखो एक रियल रूट कब आएगा। तो अगर ध्यान से सोचो तो पता चल जाएगा कि एक को मैं नेगेटिव ले लेता हूं, मान लो अल्फा को मैंने नेगेटिव ले लिया, और बीटा क्या ले, ताकि एक ही रूट आए, बीटा को 0 ले लो। देखो ध्यान से,
अगर अल्फा को नेगेटिव लोगे तो mod x इक्वल टू नेगेटिव कोई रूट नहीं आएगा, बीटा को 0 ले लोगे तो mod x इक्वल टू 0 से कितने रूट आएंगे, एक ही रूट आएगा, x इक्वल टू 0। तो ये पता चला कि अगर इस इक्वेशन का एक ही रियल रूट चाहिए तो दिस इंप्लाइज अल्फा और बीटा दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, किसी दूसरे को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा इज नेगेटिव एंड बीटा इक्वल टू 0। या तो ये सिचुएशन या फिर उल्टा कर लो, एक ही बात है कि बीटा नेगेटिव होना चाहिए और अल्फा 0 होना चाहिए। तो इतनी चीज पता चली हमें कि एक नेगेटिव नंबर एक 0। तो अब क्या पता चला कि इस इक्वेशन में अगर तुम देखो एक नेगेटिव रूट है एक 0, तो अगर एक नेगेटिव एक 0 है तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का अगर तुम यूज करोगे तो एक नेगेटिव और 0 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, 0 एंड सम ऑफ रूट्स कितना, नेगेटिव। देखो इसको ध्यान से, एक रूट नेगेटिव था एक 0 था, उसका सम कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन a, तो b आ जाएगा यहाँ से। तो क्या पता चला कि b इज इक्वल टू 0, ये पता चल गया। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूले में माइनस a आएगा, तो माइनस a नेगेटिव होना चाहिए, तो मतलब a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो a और b दोनों के बारे में पता चल गया, b इज इक्वल टू 0 एंड a इज पॉजिटिव। तो ऑप्शन देख सकते हो, a is positive, b is equal to 0. So option A is correct. Okay, ये दो क्वेश्चंस और ट्राई कर रहे हैं, देखना। The integral values of m for which the roots of the equation are rational are given by। m की कौन-कौन सी वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल होंगे, ये पूछा गया। ठीक है, तो अब रैशनल रूट्स के लिए हमने कंडीशन लिखी हुई ऑलरेडी। क्या कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन इज सारे के सारे कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या, द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं, इनको वन बाय वन अप्लाई करते हैं। तो देखना, पहली चीज तो अगर कोफिशिएंट्स की बात करें तो क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, तो m के सिर्फ इंटीजर वैल्यूज से मतलब है, हमें इंटीजर वैल्यूज चाहिए। और अगर m इंटीजर होगा तो रैशनल तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला कोफिशिएंट तो रैशनल ही है, ये वाला भी रैशनल हो गया और ये वाला भी रैशनल हो गया। तो अगर m इंटीजर है तो तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। ठीक बात है, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है कि सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं, रैशनल हैं। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो देखना। सो m टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 इंटू x प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा। दिस इज 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू m माइनस 2। ठीक, सो कितना बन गया ये, दिस इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर प्लस का 8m, इसके बराबर आया। तो चेक कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बना ये, 4m प्लस 1 बना। तो d इज इक्वल टू 4m प्लस 1, ये आगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो अब इसको हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बस इतनी सी कंडीशन है। तो चाहो तो क्या करो ना, ऑप्शंस चेक कर लो, m की वैल्यूज दे रखी है ऑप्शन में, वन बाय वन ऑप्शन पुट करते जाओ, चेक कर लो कि किसके लिए डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो देखते हैं, 15 into 4 60, 60 plus 1 is 61, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो रूल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, 12 into 4 48, 48 plus 1 is 49, परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी 6 into 4 plus 1 25, अगेन परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी 4 into 4 plus 1 17, so this is not a perfect square। तो दो सही आंसर मिल गए हमें, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक बात है, तो ये तो बिल्कुल आसान काम था, डिफाइन कर लिया, ऑप्शंस चेक कर लिए कि देख लिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज और सुनना इसके बाद, कि इसमें तो हमने ऑप्शंस की हेल्प ले ली, इसलिए हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। बट अगर इसके ऑप्शंस ना हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया जाए कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। तो उस केस में कैसे करेंगे, पहली चीज तो ये कि अगर तुम इस वाले स्टेप पे आ गए ना, 4m प्लस 1, यहां से हमें m की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर तुम हिट एंड ट्रायल से करने लगोगे, 0 1 2 3 4 पुट करते जाओ, तो तुम्हें काफी सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो एक टाइम पे आके हम बोल पाएंगे कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, तो चेक कर सकते हो हिट एंड ट्रायल से भी कि m की कुछ फाइनाइट वैल्यूज नहीं होंगी, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज होंगी, जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वो सारी की सारी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हमें फाइंड करके बताओ जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो उसको करने का तरीका देखो क्या होगा, देखना ध्यान से।
ये 4m+1 है, इसको हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं ना कि 4m+1 इक्वल टू किस टाइप का नंबर होगा, k स्क्वायर टाइप का। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी होल नंबर का स्क्वायर। यहाँ पे k क्या होगा, एक होल नंबर। ये बात ठीक है। k को रखोगे 0, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, इसी को तो बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने बोल दिया 4m+1 किस टाइप का होगा, k स्क्वायर टाइप का होगा। तो अब यहाँ से m की वैल्यूज चाहिए, m कितना आया, k स्क्वायर -1/4 आया। ठीक, k स्क्वायर -1 के फर्दर फैक्टर्स बना सकते हैं, k -1 into k + 1/4। ये आ गई m की वैल्यू, यहाँ तक ठीक है। तो याद रखना, जब भी किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको इक्वल टू k स्क्वायर बोल देंगे। यहाँ पे क्या k क्या होगा, एक होल नंबर होगा। अब ये आ गई m की वैल्यूज, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। देखो 4 into m, अगर m इंटीजर है तो 4 into m कैसा होगा, एक इवन नंबर होगा, उसमें तुमने 1 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक ओड नंबर बन गया। तो 4m+1 क्या है, एक ओड नंबर है। अगर ये ओड नंबर है तो k स्क्वायर भी ओड नंबर होगा, और k स्क्वायर अगर ओड है तो इसका मतलब k भी कैसा होगा, ओड नंबर होगा। तो k के बारे में हमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि k क्या है, एक ओड नंबर है। और तुम्हें पता होगा कि किसी भी ओड नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस फॉर्म का होता है वो, 2n+1 की फॉर्म का होता है। Every odd number is of the form 2n+1। अगेन n यहाँ पे क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ये बात भी सही है। ठीक, किसी भी इवन नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2n की फॉर्म में, और ऑड नंबर को 2n+1 में या फिर 2n-1 में। अच्छा, अब ये k की वैल्यू हमें पता है इस फॉर्म की होगी, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं तो देखना m की वैल्यू क्या आएगी। सो 2n+1 -1 कितना बनेगा, ये 2n बनेगा। देन 2n+1 + 1 कितना बनेगा, 2n+2 बनेगा, और अपॉन का 4। ये बना, यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ गई, n × n+1 आ गई कि नहीं, ये m की वैल्यू आई। और यहाँ पे n क्या चल रहा था, हमारा होल नंबर चल रहा था। तो m की वैल्यूज पूछी गई थी, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, m किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, n × n+1। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, n एक होल नंबर हमने लिखा हुआ है, तो अगर तुम n की वैल्यू पुट करते जाओगे ना सारे होल नंबर, जैसे मान लो n को तुमने 0 रखा, इसके कोरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल रही है, 0। तो चेक कर सकते हो तुम, अगर तुम m को 0 रखोगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। चेक कर लो, 4 × 0 0, 0 + 1 1 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो एक वैल्यू यहां से आ गई। फिर n को 1 रखो, m कितना मिलेगा, 1 × 2 2 मिल जाएगा। चेक कर लो, m = 2 यहां पे रखोगे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो मतलब ये यहां से तुम m को जो मर्जी होल नंबर रखते जाओ, 3 4 ऐसे करके आपको कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। तो तुम्हें क्या मिलती आएंगी, m की सारी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिल जाएंगी, जिसके लिए ये वाला नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मतलब जिसके लिए ये वाली इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे। तो मतलब ये कि हमने यहां से क्या बता दिया उसको, सारी की सारी इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ m फाइंड करके बता दी कि इस फॉर्म की होंगी, इसमें n की वैल्यू रखते जाओ और वो m की वैल्यूज मिलती जाएंगी तुम्हें। ठीक, तो अगर तो ऑप्शन गिवन है उनकी हेल्प ले सकते हो, आसान हो जाएगा। बट इसको भी याद रखना, अगर किसी भी क्वांटिटी को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसको करने का तरीका होता है = k² करते हैं, और k यहाँ पे क्या होता है, एक होल नंबर होता है। उसके बाद कौन सा कंसेप्ट यूज किया कि k क्या था, एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर किस फॉर्म का होगा, 2n+1 की फॉर्म का होगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, इसको देखना एक बार दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड a if the equation has integral roots। सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स इंटीजर होने चाहिए, तो उसके लिए a की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो अगेन इंटीजर रूट्स के लिए कंडीशन लिखी हुई है। पहली कंडीशन a = 1, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। b और c कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, और साथ में डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये 4 कंडीशन है, a = 1, b = इंटीजर, c = इंटीजर, एंड d शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो बनाते हैं 1 बाय 1। देखना, पहला काम तो क्या, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो 1 बनाने का तरीका, सारी इक्वेशन को a से डिवाइड कर सकते हैं, कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा, पता चल रहा है देख के। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखा करो, जब भी किसी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो वाला नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तभी डिवाइड करना पॉसिबल है। अब यहाँ पे a के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं कि 0 है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। a = 0 वाला केस अलग से ले लेते हैं, a ≠ 0 वाला केस अलग से ले लो। ठीक, तो देखना, केस नंबर 1, let a = 0। चेक करो, a = 0 रख के, तो उससे क्या होगा, ये सारा 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बचेगी, -4x + 9 = 0।
तो x कितना आया 9/4 आया। ठीक है, ध्यान रखना हमें a की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमें क्या पता चला कि जब मैं a को 0 रखूंगा ना तो रूट्स कैसे आएंगे, a की रूट आएगा इक्वेशन का और 9/4 आएगा, मतलब इंटीजर नहीं आएगा। तो हमें तो इंटीजर रूट्स चाहिए थे, तो इसका मतलब ये a = 0 पे तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो a = 0 आना अलाउड नहीं है, इसका काम खत्म। ठीक, केस नंबर 2 पे आ जाओ, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब हमने मान लिया कि a नॉन जीरो है, तो अब सारी इक्वेशन को a से डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो कितना बनेगा ये x² - 4/ax + 9/a = 0। ठीक, ओके, अब पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका कोफिशिएंट 1 बना लिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर बनाना है, इसको इंटीजर बनाना है। तो क्या करूं ना, पहले तो दोनों ये जो फ्रैक्शंस हैं, इन फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या करो, 1/a को एक नया नंबर मान लो b, मान लेते हैं 1/a = b है, तो इससे क्या होगा, बस फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे और कुछ नहीं है। तो दिस वुड बी x² - 4bx + 9b = 0। ठीक, तो कोफिशिएंट x² का 1, इसको इंटीजर होना है, इसको इंटीजर होना है। ये दोनों इंटीजर कब बनेंगे, व्हेन b इज एन इंटीजर। तो इतनी कंडीशंस हमने लगा दी कि b एक इंटीजर होना चाहिए। उससे क्या हो गया, तीन कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, a 1 हो गया, ये इंटीजर हो गया, ये इंटीजर हो गया। बस एक कंडीशन बच रही है, कौन सी, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। वो वाली कंडीशन लगा देते हैं अभी। तो क्या करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, कितना आएगा ये, दिस इज 16b² - का 36b, ये बनेगा। इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जब भी करना होगा कैसे करेंगे, =k² लिखेंगे, यहाँ पे k क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ये बात ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद देखना क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है b में क्वाड्रेटिक है, इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं। और स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका हमें आता है, सबसे पहले b² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो देखते जाना, कर रहे हैं। तो 16 कॉमन ले रहे हैं, अंदर कितना आएगा, b² - 36/16, 36/16 कितना होता है, 9/4b = k²। ठीक, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने तो क्या करेंगे, b का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और उसके हाफ का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 16 टाइम्स b² - 9/4b प्लस में इसका हाफ करेंगे, कितना आएगा, 9/8 आएगा। 9/8 का स्क्वायर कितना, 81/64, ये ऐड कर लिया, माइनस कर लिया, = k²। अब पता है हमें क्या होगा, ये वाला एक होल स्क्वायर बन जाएगा। सो 16 टाइम्स b - 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 81/64 = k²। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और ब्रैकेट ओपन करके इसका क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो देखना क्या होगा, इसे 16 टाइम्स इसका एलसीएम लो, अंदर कितना आएगा, ऊपर तो आएगा 8b - 9 इसका स्क्वायर और नीचे कितना 64 आ जाएगा। माइनस में 16 टाइम्स 81/64 कितना, 81/4 = k², ये बना। तो ये भी 4 बन रहा है, कैलकुलेशन चल रही है और कुछ भी नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी इक्वेशन को, कितना आया ये, 8b - 9 का होल स्क्वायर माइनस का कितना, 4k² आएगा, ये दिस इज इक्वल टू 81। यहां तक देख लो सही है क्या, ठीक है। ये 4 उस तरफ गया, 4k² बना, दैट इज 2k का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर लिख लिया हमने। अब देखना ध्यान से, ये a² - b², ठीक है, इक्वल टू 81 है। इस पे आइडेंटिटी लगाओगे, a - b a + b वाली, कितना बनेगा, 8b - 9 - 2k और 8b - 9 + 2k = 81, ये बना। अब फिर से देखना, b कैसा नंबर है, एक इंटीजर है, k कैसा नंबर है, k क्या था हमारा, k एक होल नंबर, मतलब ये भी इंटीजर था। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, ये भी इंटीजर होगी, ये पूरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंटीजर होगी। और इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट अगर हमें 81 चाहिए, तो मतलब क्या पता चलेगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, 81 के फैक्टर्स होंगे। ठीक, दोनों अगर इंटीजर हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके 81 आ रहा है, तो वो होना कब पॉसिबल है, अगर दोनों 81 के इंटीजर हों। तो ऐसे करके कितने केसेस बनेंगे, काफी सारे केसेस बन जाएंगे। तो अगर हम लिखना चाहें तो कौन कौन से केसेस, पहला तो ये कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए 81, ये एक केस बनेगा। ठीक, 1 एंड 81। दूसरा केस कौन सा, इसकी वैल्यू 3 हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए 27, ये दूसरा केस बना। तीसरा 9 और 9 वाला बन जाएगा। चौथा कौन सा बनेगा, 27 और 3 वाला बनेगा। और कौन सा बनेगा, 81 एंड 1 वाला। इतनी बात सही है। तो ये 5 केसेस बन सकते हैं, जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, हमें 81 मिलेगा।
ठीक। अच्छा अब आगे सुनना, देखो 8b माइनस 9 तो दोनों में कॉमन है, इतनी चीज दोनों में कॉमन है। इसमें क्या हो रहा है 2k सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं 2k ऐड कर रहे हैं, और k कैसा नंबर है, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसका मतलब ये कि ये वाला जो नंबर है ना 8b माइनस 9 प्लस 2k, इसकी वैल्यू या तो इसके बराबर होगी अगर k बराबर 0 है, या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा इससे बड़ी होगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी। तो मतलब ये वाला केस आना पॉसिबल है, इसकी वैल्यू छोटी है इसकी बड़ी, इसकी छोटी इसकी बड़ी, ये आना पॉसिबल है, दोनों के बराबर होनी पॉसिबल है, बट ये वाला केस नहीं पॉसिबल, तो इसको रूल आउट कर दिया। ये वाला केस नहीं पॉसिबल, इसको रूल आउट कर दिया। तो हमारे पास 3 पॉसिबल केसेस आ गए, ये वैल्यूज हो सकती है। बट इसके अलावा अगर तुम ध्यान से सोचो तो नेगेटिव वाले केसेस भी आ सकते हैं। ये 1 और 81 था, तो इसके कोरस्पोंडिंग -1 और -81 भी तो हो सकता है, और जो छोटी वैल्यू है वो इसके हिस्से आएगी, बड़ी वैल्यू इसके हिस्से। तो मतलब और कौन सा केस आ सकता था, -81 और -1। और यहां से कौन सा केस आ सकता था, एक -3 एक -27, ये -27 ये -3, और कौन सा -9 एंड -9। तो इसका मतलब देयर आर टोटल 6 केसेस। इन 6 के 6 केसेस के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि किस किस में b की वैल्यू इंटीजर आ रही है, क्योंकि b इंटीजर चाहिए ना हमें बेसिकली। ठीक है, तो ये 6 के 6 केसेस 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं मैं, यहां पे करेंगे। ओके, तो देखते हैं ये दो क्वांटिटीज हैं जिनकी बात चल रही है, 8b माइनस 9 माइनस 2k। ये पहला नंबर, और दूसरा 8b माइनस 9 प्लस 2k। ठीक है, केसेस कौन कौन से हैं लिख रहे हैं, 181 327 9 9, 3 केसेस ये हो गए। फिर माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग -81 -1 -27 -3 -9 -9। अब देखना केसेस बनाने का मतलब क्या है कि अगर तुम केस नंबर 1 की बात करो ना, तो इसका मतलब क्या कि 8b माइनस 9 माइनस 2k इज इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन मिलेगी। 8b माइनस 9 प्लस 2k इक्वल टू 81, ये दूसरी इक्वेशन है। तो जब तुम पहला केस बनाओगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, और उन दो इक्वेशंस में अननोन्स कितने हैं, b और k, दो अननोन्स है, दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बट हमें किसकी वैल्यू से मतलब है, हमें a पूछा गया था और a किसके बराबर है 1/b के, तो हम यहां से b की वैल्यू फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक, तो देखो केस नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 81। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो अगर तुम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे ये -2k प्लस 2k कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 16b माइनस 18। तो 16b माइनस 18 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को ऐड करोगे कितना आएगा 82 आएगा। तो 16b माइनस 18 इक्वल टू 82, तो b कितना आ जाएगा 100/16 आ जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ रही है, 100/16 आ रही है ना। और b कैसा आना चाहिए था, एक इंटीजर आना चाहिए था, तो इसमें क्योंकि b इंटीजर नहीं आ रहा तो ये वाला केस हमारे काम का नहीं है, ये रूल आउट हो गया। ऐसे ही बाकी के 5 केसेस भी किए जाएंगे। सिंपल दो इक्वेशंस बन जाएंगे हर एक केस के लिए, उन दोनों को ऐड कर देना, b की वैल्यू मिल जाएगी। जिसमें b इंटीजर मिलेगा वो सारी हमारे काम की वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखते जाओ फटाफट, इसमें भी क्या होगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे 16b माइनस 18 इक्वल टू 30 बनेगा, 16b इक्वल टू 48 बनेगा, तो b इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, b इक्वल टू 3 इंटीजर आ गई। इसके लिए चेक करो, ऐड करो कितना, 16b माइनस 18 इक्वल टू ये भी 18 बनेगा, तो b इक्वल टू 36/16 आ जाएगा। b इक्वल टू 36/16 नहीं चाहिए हमें। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करोगे, माइनस का 82 आएगा, 16b माइनस 18 इक्वल टू -82, तो 16b इक्वल टू -64, b इक्वल टू -4। ये करना अपने आप, कैलकुलेशन चल रही है और कुछ भी नहीं है। तो ये भी इंटीजर आ गया। फिर से ये वाला केस लेंगे, दोनों को ऐड करोगे -30 बनेगा, उस तरफ कितना बन रहा था माइनस का 18, तो -12/16 आ जाएगा यहाँ से, b इक्वल टू -12/16। और यहां से कितना, ये माइनस का 18 बन रहा है, ये कितना था 16b माइनस 18, तो b कितना आ जाएगा 0 के बराबर, b इक्वल टू 0। ये भी इंटीजर आ गया। तो 6 में से 3 केसेस ऐसे निकले जिसमें b इंटीजर आ रहा है, जो कि आना चाहिए था। ठीक है, तो अब तीनों केसेस के लिए b की वैल्यू आ गई, इसके कोरस्पोंडिंग a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देख लो, जब b की वैल्यू 3 होगी उसके कोरस्पोंडिंग a कितना आ गया, 1/3 आ गया। जब b की वैल्यू -4 है, a कितना आ गया, -1/4 आ गया। जब b इक्वल टू 0 है, उसमें a कितना आ गया, 1/0 आ गया। अब 1/0 तो कुछ होता नहीं, अनडिफाइंड है, तो ये वाला केस तो नहीं आ सकता। तो मतलब a की ये दो वैल्यूज आ गई,
a इक्वल टू 1/3 एंड a इक्वल टू -1/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया अब जाके कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी उसमें a की इन दो वैल्यूज के लिए उसके रूट्स कैसे आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। तुम चाहो तो चेक करके देख सकते हो, जो इक्वेशन थी हमारी ओरिजिनल वाली उसमें a की ये दो वैल्यूज रख के देखना रूट्स कैसे मिलेंगे, तुम्हें इंटीजर मिलेंगे। ठीक है, तो काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये भी, राइट। और कंसेप्ट वही यूज किया गया है कि जो डिस्क्रिमिनेंट था उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो उसको हमने के स्क्वायर बना लिया, उसके बाद सारी कैलकुलेशन की गई है। और जब इस वाले स्टेप पे आ गए, अगेन एक नई चीज देखने को मिली होगी होपफुली कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट अगर 81 है, दोनों क्या होंगे उसके फैक्टर्स, तो उसके बेसिस पे हमने क्या बना लिए, केसेस बना लिए, फिर सारे केसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the values of m for which this equation has 4 solutions and 3 solutions। दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है equation has 4 solutions। ठीक है, तो देखना इसको। पहली चीज तो ये ध्यान दो, यहां पे लिखा है सॉल्यूशन, कई जगह पे क्या लिखा होता है, रूट लिखा होता है। तो दो वर्ड्स होते हैं सॉल्यूशंस एंड रूट्स, राइट, सॉल्यूशंस एंड रूट्स। तो इन दोनों में फर्क समझ लो पहले। तो फर्क क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोई अगर इक्वेशन है ना x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर तुमसे पूछा जाए इसके रूट्स बताओ कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, तो तुम क्या बोल दोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स तो कितने होंगे, 2 होंगे, ये बात पक्की है। और इस केस में दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। सो x इक्वल टू 1 एंड 1। तो इसके लिए हम बोलते हैं दैट दिस इक्वेशन हैज 2 रूट्स एंड ईच रूट इज इक्वल टू 1। ये बात ठीक है, ओके। अब अगर तुमसे पूछा जाए इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताओ, तो सॉल्यूशन में हम ये जो इक्वल वाली वैल्यूज होती है ना वो कंसीडर नहीं करते। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि सारी की सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, डिस्टिंक्ट तो एक ही है ना जो इसको सैटिस्फाई कर रही है, दैट इज x इक्वल टू 1। तो मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, एक ही होगा। तो रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं बट सॉल्यूशन हमेशा डिस्टिंक्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे सॉल्यूशन का यूज कर रखा है, तो मतलब 4 सॉल्यूशन अगर लिखे हैं तो चारों के चारों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। एक चीज और, रूट्स तो हम कॉम्प्लेक्स के लिए भी यूज कर लेते हैं कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तब भी बोलते हैं कि 2 रूट्स होंगे, बट सॉल्यूशन हमेशा रियल के लिए यूज करते हैं कि उसके रियल सॉल्यूशंस होने चाहिए, ठीक। तो 4 सॉल्यूशन का मतलब देयर शुड बी 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, बेसिकली ये पूछा गया, राइट। तो अब करते हैं इसको स्टार्ट। मॉड ऑफ x² - 2x - 3 इक्वल टू m, राइट। पहली चीज तो इसको देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड लगा हुआ है, तो x को जो मर्जी रख लो, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब m की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो दिस इंप्लाइज m इज पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख रहे हैं अभी के लिए। इक्वल टू 0 वाला केस बाद में चेक करेंगे अलग से कि पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखना, जैसे ही तुम मोड हटाओगे तो 2 इक्वेशंस बनेंगी, प्लस माइनस का साइन आएगा, 2 इक्वेशंस बनेंगी उसके कोरिस्पोंडिंग। पहली इक्वेशन बनेगी कौन सी, x² - 2x - 3 इक्वल टू m, और दूसरी बनेगी x² - 2x - 3 इक्वल टू -m, राइट। एक स्टेप और लिख रहा हूं मैं, -2x - 3 -m इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या, x² - 2x - 3 प्लस m इक्वल टू 0। अब देखना इसको, यहां से क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स आएंगे पक्का, क्वाड्रेटिक है 2 रूट्स आएंगे पक्का, 4 रूट्स आएंगे, ये बात तो कंफर्म है। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, चारों के चार क्या होना चाहिए, 4 सॉल्यूशन होने चाहिए। तो मतलब चारों रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अगर इसके चारों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए तो मतलब यहां से भी दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए, यहां से भी दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या लग जाएगी, d ग्रेटर देन 0। इसके लिए कंडीशन क्या लग जाएगी, d ग्रेटर देन 0। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहां से d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगा रहे हैं, तो b² - 4 ac ग्रेटर देन 0 कितना आ गया, ये 4 प्लस का 12 प्लस 4m ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन -4, ये मिला, राइट। और यहां से d ग्रेटर देन 0, 4 - 4 टाइम्स m - 3 ग्रेटर देन 0, 4 - 4m प्लस 12 ग्रेटर देन 0, सो m इज लेस देन 4। दोनों से m की वैल्यूज आ गई। अब ये दोनों हमें साइमल्टेनियसली ट्रू करवाने हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, और इनका इंटरसेक्शन लेके कितना आ गया, m बिलोंग्स टू -4 to 4 आ गया, ये भी ठीक है। तो ये m की वैल्यूज आ जानी चाहिए, जिसके लिए कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे।
बट एक चीज का ध्यान, m कैसा नंबर था, पॉजिटिव नंबर था, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज रखी जाएंगी, नेगेटिव वाली नहीं रखी जाएंगी। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज रख लो, कौन सी आएंगी, 0 से लेकर 4 तक की आएंगी। तो m बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 से 4 आ गया, ये बात ठीक है। अब ये जो 0 वाला केस है ना, ठीक, 0 वाला केस अलग से तुम चेक करके देखो क्या m इक्वल टू 0 आना अलाउड है कि नहीं। तो देखना ध्यान से, अगर तुम m को 0 रख लोगे तो होगा क्या कि mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तो बनेगा। प्लस माइनस 0 आना था यहाँ पे, बट अगर 0 रख लिया तो एक ही इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से कितने रूट्स आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं। तो इसका मतलब m इक्वल टू 0 से तुम्हें 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, 2 ही मिल पाएंगे। तो m इक्वल टू 0 भी आना अलाउड नहीं है, तो 0 भी रूल आउट कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया तुम्हें, दैट m बिलोंग्स टू 0 to 4, राइट। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। द इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशन। अब क्या चाहिए, 3 सॉल्यूशन चाहिए इसके। तो अगेन m तो पॉजिटिव है ही है, ठीक, इक्वल टू 0 वाला नहीं अलाउड है। अभी देखा था हमने 2 सॉल्यूशन आते हैं उससे, तो m क्या होगा, ग्रेटर देन 0। 2 इक्वेशंस बनेंगी, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस m इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस m इक्वल टू 0। ये बात ठीक है। अच्छा, अब देखना, 2 रूट्स यहां से आएंगे, 2 यहां से आएंगे, टोटल 4 आएंगे। बट हमें डिस्टिंक्ट रूट्स कितने चाहिए ना, 3 ही चाहिए, 3 सॉल्यूशन चाहिए। तो सोच के देखो 3 सॉल्यूशन कब आने पॉसिबल है, ठीक है। 2 यहां से आएंगे, 2 यहां से, टोटल 4 आएंगे, बट डिस्टिंक्ट कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो वो कैसे आ सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि केस नंबर 1 क्या, कि इसका d कैसा हो जाए, इसका d बन जाए ग्रेटर देन 0, राइट, और इसका d कैसा बन जाए, इक्वल टू 0। उससे क्या होगा, इसके दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएंगे, इसके दोनों रियल और इक्वल आ जाएंगे। तो 2 सॉल्यूशन यहां से मिलेंगे, एक सॉल्यूशन यहां से मिलेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये बात ठीक है। सो दिस इज केस नंबर 1। और केस नंबर 2 कौन सा पॉसिबल है, कि अगर इसका d 0 हो जाए और इसका d कैसा हो जाए, ग्रेटर देन 0। फिर से वही बात है, यहां से 2 सॉल्यूशन आएंगे, यहां से एक सॉल्यूशन, टोटल कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये 2 पॉसिबल केसेस बना सकते हैं फॉर द इक्वेशन टू हैव 3 रियल सॉल्यूशंस, ठीक है। बस उसके बाद कैलकुलेशन है, करते जाओ। इसका d ग्रेटर देन 0 हमने अभी किया था, इसके d ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा, दिस इज 4 माइनस का 4 m माइनस 3 बनेगा, ठीक है। तो ये मिलेगा तुम्हें m इज लेस देन 4, और यहां से कितना आएगा, m इज इक्वल टू माइनस 4। ये करके देख सकते हैं अपने आप। इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन कितना आएगा, ये बोल रहा है 4 से छोटी वैल्यूज, ये बोल रहा है m इक्वल टू माइनस 4, तो इंटरसेक्शन लेके कितना आ गया, m इक्वल टू माइनस 4 आया। तो केस 1 से सॉल्यूशन कितना मिला, m इक्वल टू माइनस 4। फिर तुम केस नंबर 2 सॉल्व करोगे, इसका d बराबर 0 करोगे, तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी, m इक्वल टू 4 मिलेगा। इसका d ग्रेटर देन 0 करोगे, यहां से m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ग्रेटर देन माइनस 4। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन लेके कितना मिलेगा, m इक्वल टू 4 मिलेगा, राइट। सो केस 1 का सॉल्यूशन m इक्वल टू माइनस 4, एक ही वैल्यू। केस 2 का सॉल्यूशन m इक्वल टू 4, एक ही वैल्यू। जब भी 2 केस बनाए जाते हैं, दोनों का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो इन दोनों का यूनियन करके क्या आ गया, एक माइनस 4 एक 4, 2 वैल्यूज आ गई। बट हमें पता था m कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस 4 वाले को रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइनल आंसर में सिर्फ m इक्वल टू 4 आएगा। So there is only one value of m that is equal to 4, जिसके लिए इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, राइट। सो था ये भी मजेदार क्वेश्चन। 3 सॉल्यूशन चाहिए थे, हमने दिमाग लगाया, 2 डिस्टिंक्ट में यहां से ले लूं, एक डिस्टिंक्ट यहां से ले लूं। तो इसका d ग्रेटर देन 0, इसका d इक्वल टू 0, या फिर उसका उल्टा भी कि 2 मैं यहां से ले लूं, एक मैं यहां से ले लूं, तो दूसरी कंडीशन लग गई। 2 केसेस बना लिए, दोनों का यूनियन ले लिया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। बट इसको करने का एक इससे भी आसान और बढ़िया तरीका होता है इसको इजीली करने के लिए, बट वो ग्राफ की हेल्प से करते हैं, और वो +2 में जब फंक्शंस वाला चैप्टर करेंगे तब जाके इसको डिस्कस करेंगे, तब कर पाएंगे उसको, ठीक है। बट अभी के लिए ये वाला समझ लो, राइट। ओके, तो इसी के साथ टॉपिक नंबर 3 हमारा कंप्लीट है, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, राइट। ओके।